मित्रों, महागणपति जी को प्रणाम, माँ पराजगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए चर्चा करते हैं आनंद के विषय में। हम बोलते रहते हैं आनंद आ गया, आनंद हो गया। उसके बारे में हमारे जीवन में आनंद के आगे सारी कामनाएं ठहर जाती है। इसके बाद भी कुछ रहता ही नहीं चाहने को। आनंद का अर्थ है स्मृति। आनंद का अर्थ है चौमुखी पूर्ण स्मृति। स्मृति का अर्थ है रिद्धि सिद्धि का अर्थ है जो निरंतर बढ़ता जाए, सम्यक रूप से बढ़ता जाए। यह है अलौकिक आनंद। एक और आनंद है प्रालौकिक। इसके पर्याय है कृष्ण, जहाँ से संपूर्ण सृष्टि का विस्तार शुरू होता है, जहाँ जाकर सृष्टि का विस्तार ठहर जाता है। कृष्ण कहते हैं कि मैं अव्यय पुरुष हूँ। उस अव्यय पुरुष की प्रथम कला ही आनंद है। संपूर्ण सृष्टि इस अव्यय पुरुष के आगे बढ़ती है। अतः ये सिद्धांत बन गया है कि आनंद के बिना सृष्टि नहीं हो सकती। आनंद चूंकि हर सृष्टि के मूल में रहता है, अतः इसके स्वरूप भी अनंत है। अव्यय पुरुष की 5 कलाएं आनंद, विज्ञान, मन, प्राण और वाक के प्रथम कला ही आनंद है। इसके बिना तो अव्यय पुरुष ही नहीं बन सकता। एक से अनेक कैसे बनते हैं, इसी ज्ञान या जानकारी को विज्ञान कहा जाता है। जब आनंद और ज्ञान घनीभूत हो जाते हैं, तब इस स्वरूप का नाम मन हो जाता है। अनेक होने की इच्छा एकोहम भविष्याम, एक से अनेक होना से ही प्राणों का हलचल होती है और वाक का निर्माण होता है। इसी वाक के भीतर ही आनंद, विज्ञान, मन और प्राण रहते हैं, कार्य करते हैं, दिखाई दे या ना दे। वाक इससे स्थूल तत्व होता है। इसमें से सिद्धांत की भी पुष्टि होती है कि हर इच्छा के साथ नया मन बनता है और इच्छा पूर्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है। मन कोई स्थायी तत्व नहीं है। हाँ, अव्यय मन ही हमारे हृदय के अंदर में रहता है और प्रकृति के आवरणों के कारण हमें त्रिगुणी मन की अनुभूति होती है। जब भी मन में आनंद का भाव होता है, पैदा होता है, वह सृष्टि का मूल तत्व दिखाई पड़ता है। कृष्ण के जीवन काल में यह आनंद तत्व सदा मौजूद रहा। कभी वे आनंद से अलग नहीं दिखाई पड़े। अतः 10 अवतारों में से केवल कृष्ण ही पूर्ण अवतार माने गए हैं। शेष को अंशावतार कहा गया है। हम सब भी अंशावतारी हैं। हम उस अंश को विकसित नहीं कर पाते। अधिकांश तो उसका भान ही हमको नहीं हो पाता। अतः हम जीवन में 100 साल पूरे कर जाते हैं। सुख काल्पनिक है, आनंद काल्पनिक नहीं। सुख अस्थायी है, आनंद स्थायी। सुख की अवधारणा तो परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती है। आनंद के बाद कोई परिस्थिति बची ही नहीं सकती। सुख बाहर से जुड़ा है, आनंद भीतर से अंतिम के अंदर है। यह सच है कि समृद्ध आनंद बाहर से जुड़ा है, किंतु यह शांत आनंद बनकर भीतर स्थायी भाव में आ जाता है। आनंद के मूल में रहता है साक्षी भाव। जब व्यक्ति को ज्ञान के सहारे विज्ञान धारा समझ में आ जाती है, तब आनंद की ओर गति होती है, साक्षी भाव प्रकट होता है। साक्षी होने का अर्थ है अनासक्त भाव, न कोई आसक्ति भाव, कोई विरक्त ना हो, अच्छा न कोई बुरा। बस यही है। साक्षी भाव के लिए पहले व्यक्ति को वर्तमान में जीना आना चाहिए। आप यदि वर्तमान में ही नहीं, तब साक्षी कौन होगा। वर्तमान में जीता है मन, तभी इंद्रिया वर्तमान का साक्ष्य कर सकती है। आपका सन्मुख कोई व्यक्ति खड़ा है, आपका मन कुछ और सोच में है, तो व्यक्ति कैसे आपको दिखाई देगा। आंखें भले ही खुली हो रहे, किंतु दिखाई कुछ नहीं देगा।
कोई भी इंद्रिया काम नहीं करेगी। इंद्रिया तो उपकरण है, मन जिसके साथ जुड़ता है वही कार्य निष्पादन करती है। इंद्रियों के साथ मन का वर्तमान में होना तो अनिवार्यता है। मन चंचल होने के कारण कभी एक विषय पर टिकता ही नहीं, हर क्षण इच्छाओं के साथ बदलता रहता है, परिस्थितियों के साथ बदलता रहता है। इस मन को पहले वर्तमान में लाना है। अपने ज्ञान का उपयोग अनावश्यकताओं का एवं प्राथमिकताओं का निर्माण करना है। अनावश्यक को छोड़ने का संकल्प लेना है। इसमें केवल भौतिक आवश्यकता ही नहीं, वैचारिक एवं भावनात्मक धरातल को भी समझना पड़ेगा। अवचेतन मन का क्या क्या उठता रहता है जो हमें वर्तमान में नहीं रहने देता। कौन कौन सी दबी हुई इच्छाएं हमें भटकाती रहती है, कौन सी स्मृति हम बाहर नहीं निकल पाते, आज उनकी जीवन में क्या सार्थकता है। जैसे जैसे मन स्थिर होने लगेगा वैसे वैसे उसको मोह भंग होने लगता है। विषयों से मन की कामनाओं का सार्थकता दिखाई देने लगती है। मन बाहर और भीतर जीने लगेगा। एक तारतम्य पैदा होने लगेगा। इसी तारतम्य के कारण आसक्ति भाव क्षीण होगा, राग द्वेष क्षीण होंगे, एक नई तटस्थता पैदा होगी। इसी मार्ग से व्यक्ति साक्षी भाव में प्रवेश करेगा। प्राकृतिक ऊर्जाओं की भूमिका सामने आएगी, उनके आगे समर्पण करने का भाव जागृत होगा। इसी समर्पण में अमन की स्थिति प्राप्त होती है। मन की अमन हो जाना ही आनंद से साक्षात्कार है। मित्रों, हम हमारे चैनल पर ऐसी नई नई जानकारी आपको देते रहते हैं। हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हरि ओम, हरि ओम।